आज सुबह प्रेम गर्ग जी ने मुझे एक मैसेज भेजा कि आर यू फ्रॉम पंजाब कैडर, तो मैंने उनको लिखा यस, और उसके बाद उन्होंने मैसेज भेजा कि पंजाब में हमारी आम आदमी की पार्टी की सरकार है, आपको हमारे हिसाब से चलना होगा। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के पास चंडीगढ़ की नगर कमिश्नर आनंदिता मित्रा, उनके नीचे के सब अधिकारी और प्रशासन के सब अधिकारियों की शिकायत लगाई है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सीएम भगवंत मान से मीटिंग की और मीटिंग में कमिश्नर आनंदिता मित्रा की शिकायत लगाई। इसको लेकर भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने आज प्रेस वार्ता की है, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से ये मीटिंग हुई है और लगातार प्रशासन और निगम के अधिकारियों को क्लास लगाने की बात की जा रही है, सबक सिखाने की बात की जा रही है, आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, कोई भी अपनी पार्टी के सीएम से मिले जी, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम भी मिलते हैं, वो भी मिले। लेकिन पंजाब के सीएम के नाते अगर वो चंडीगढ़ में इंटरफेयर करने की बात करेंगे, चंडीगढ़ नगर निगम में, चंडीगढ़ प्रशासन में, और चंडीगढ़ में डेपुटेशन पे आए हुए पंजाब के अधिकारियों को सबक सिखाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो ये चंडीगढ़ के प्रशासन में दखलंदाजी है, चंडीगढ़ के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की बात है। हम चंडीगढ़ के लोग हैं, एक फॉर्मेलिटी से एक चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की राजधानी है, लेकिन चंडीगढ़ का प्रशासन अपने आप में प्रशासक चंडीगढ़ के अंडर आता है। पंजाब हरियाणा की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और भगवंत मान कौन होते हैं चंडीगढ़ के प्रशासन में इंटरफियर करने वाले? उन्होंने शिकायत लगाई, बहुत अच्छी बात है, आप अपने घर में किसी की भी शिकायत लगाएं, कोई भी कुछ भी करेगा, लेकिन अपना जो अगर वो कोई किसी प्रकार से भगवंत मान जी ने कहा है कि वो कमिश्नर से बात करेंगे, उनको कोई अधिकार नहीं है डेपुटेशन पे आए हुए अधिकारी को दूसरे रेवेन्यू स्टेट के मसले में बात करने की, ये उनके अधिकार क्षेत्र से परे है। अगर वो इसकी चेष्टा करते हैं तो ये बड़ा आपत्तिजनक है और हम इसका विरोध करेंगे। और दूसरी बात रही, अगर वो अभी मैंने कहा कि बात करना ही बड़ा अनुचित है, कार्रवाई करना और उनको सबक सिखाना तो बहुत बड़ी बात है। सर, वो लगातार कहते हैं और हाउस में भी कहते आए हैं कि जो कमीशन है वो भाजपा के इशारे पे काम कर रही हैं क्योंकि मेयर भाजपा का है। इस पर आप क्या मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से जब से अब हाउस में मीटिंग होती है लगातार ये एलिगेशन वो लगातार लगाते हैं। सबसे पहले तो जो मेयर है वो हेड ऑफ द कॉरपोरेशन है, और अगर कमिश्नर उनके साथ तालमेल में काम करती हैं तो इसमें बुरा गया है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है तो आप अपना क्रॉस वोटिंग ना करते और अपना मेयर बना लेते। आज आप अपने अंतर्कलह की वजह से, अपनी नाकामियों की वजह से आप नॉन इश्यूज़ को इशू बनाना चाहते हो। आपने चुनाव में जो झूठे वादे किए थे बड़े बड़े, जिनको आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, उनके कारण से आप आरोप लगा रहे हो। मेरा पूछना है कि एजेंडा, आज तक एक भी एजेंडा मेयर कमिश्नर की तरफ से ना तो रोका गया ना डेफर किया गया। जो एक बार हाउस में एजेंडे जो हैं वो रिजेक्ट किए गए थे, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए थे। भाजपा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एजेंडों का समर्थन किया था, इन्हीं के पार्टी के लोगों ने अपने एजेंडों का विरोध किया था। और इस कारण से मेरा ऐसा मानना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दो मुद्दों को छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में लोगों को गुमराह करके जो चुनाव जीता और उस वक्त बड़े बड़े वादे किए जो धरातल पर आज धराशायी हो रहे हैं, और दूसरा अपनी पार्टी का अंतर्कलह, इस वजह से जो है वो ये आरोप लगा रहे हैं। और एक भी स्पेसिफिक जो है उनका काम रुका हो वो बताएं। हाँ, अगर वो कहेंगे ऐसे मुद्दे कि 20,000 लीटर पानी फ्री करने का प्रस्ताव पास कर देंगे, जो ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है इसको प्राइवेटाइज ना किया जाए, जो हमारे परव्यू में नहीं है, 300 जो यूनिट बिजली फ्री दे दी जाए, जो हमारे अधिकार के क्षेत्र में नहीं है, ऐसे एजेंडे थोड़ा। कल को ये कह दें कि जी केजरीवाल को परमवीर चक्कर से सम्मानित करना चाहिए, तो क्या ये एजेंडा पास होना चाहिए? तो इस कारण से भी आपकी मेजॉरिटी है, आप कांग्रेस के साथ मिलके कर लेंगे, तो उस कारण से ये तो सारी चीज़ें जो है ये ओछी राजनीति कर रहे हैं। और ये आगे भी इनको जो है वो मुंह की खानी पड़ी है, और आगे भी ये जो है इनकी ये अच्छी राजनीति और ये गंदी राजनीति सफल नहीं होगी। वो कहते हैं कि हमारे तो एजेंडे ही नहीं किए जाते, फाइलों को दबा दिया जाता है, उन्हें आए नहीं दिया जाता, उनके वार्डों में काम ही नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वार्डों में आप मुझे बता दीजिए कि जो एजेंडे आते हैं आपके कौन दबाता है? आप बताइए ना, स्पेसिफिकली एक एजेंडा बताइए।
चलो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 14 उनके हैं, 7 कांग्रेस पार्टी के। मेयर ने जब पहला प्रवास किसी वार्ड में किया तो वो कांग्रेस पार्टी के हल्लो माजरा का वार्ड था, गुरचरण काला जी का। वो पहली बार किसी प्रवास पे गई तो वो कांग्रेस के वार्ड में गई। उसके बाद कमिश्नर जाती हैं, वो बीजेपी भी गई, कांग्रेस के भी, आम आदमी पार्टी, सबके वार्डों में जा रही हैं। अब फाइल कौन सी दबी है, चलो ये भी बता दीजिए। हमारे काम नहीं होते, हमारी फाइलें दबा दी जाती हैं। दिस इज़ ए वेग एलिगेशन। आप बताइए कि मेरे ये पार्क के झूले लगने थे, ये फाइल 4 महीने से चीफ इंजीनियर की टेबल पे पड़ी हुई है, क्लियर नहीं हो रही, तो समझ में आता है। अच्छा सर, आप इस मसले पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं लगातार और अपने मीडिया को भी एड्रेस किया, तो आप कमिश्नर के पक्ष में कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा भी लगातार एलिगेशन लगाती रही है कि अफसर उनके नहीं सुनते, कई पार्षदों का विरोध भी रहता है। ऐसा जी कि आप अपने घर में जो मर्जी करें, घर में भाई भाई की भी लड़ाई होती है, भाई बहन की, बाप बेटे की भी, ससुर सास बहू की भी, लेकिन कोई पड़ोसी हमारे घर में आके इंटरफियर करे, ये बात नहीं है। ये जो मुद्दा है, ये चंडीगढ़ के स्वाभिमान का मुद्दा है। यहाँ कमिश्नर मैडम का सवाल नहीं है। उन्होंने कहा प्रशासन में भी जो अधिकारी हैं उनको भी सबक सिखाएंगे। ये कमिश्नर मैडम अकेले की बात नहीं। मेरा ये मानना है कि वो डेपुटेशन पे जो लोग अब चंडीगढ़ में, वो चंडीगढ़ को सर्व कर रहे हैं। वो सिर्फ चंडीगढ़ के इंटरेस्ट देखने चाहिए, ना कि पंजाब के। अगर उन पर दबाव डाला जाएगा कि आप आम आदमी पार्टी के इंटरेस्ट को वॉच कीजिए, चंडीगढ़ के इंटरेस्ट को दरकिनार करके अदरवाइज़ आपको सबक सिखाएंगे, आप पे कार्रवाई करेंगे, तो ये उचित नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, मीटिंग होती है, आपके प्रीव्यू में आती है, बाद मीटिंग होती है, या उनका कुछ अचानक से या तबादला कुछ होता है, तो भाजपा क्या क्या पक्ष रहेगा? नहीं, अब देखिए, ये तो आगे देखने वाली बात है, क्या करते हैं। मुझे लगता है कि ये, मैंने कहा कि जैसे कार्रवाई करनी, सबक सिखाना है, तो बहुत दूर की बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ के किसी मामले में पंजाब से आए हुए डेपुटेशन के ऑफिसर से किसी से बात करने का भी अधिकार नहीं रखते हैं। ये इतनी लिमिटेशन में उनको अपनी रहना चाहिए, और अगर नहीं रहेंगे तो क्या उचित होगा, वो तो हम तब देखेंगे। अच्छा, एक बात आपने कही कि जब पानी का मुद्दा आया था, प्रशासन के अधिकारियों से आपकी मीटिंग हुई थी, तब इनके अध्यक्ष प्रेम गर्ग भी आए थे, तो कमिश्नर मैम और प्रेम गर्ग की बात हुई थी, इन्होंने कोई मैसेज किया था और धमकी भरा वो मैसेज था, क्या है वो मैसेज था? कमिश्नर मैडम ने उस वक्त मेरे को, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को और प्रेम गर्ग जी को बुलाया। काफ़ी काउंसलर थे, मेयर थे, 15-16 लोग थे। उसके बीच में उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा आपने मुझे एक सुबह मैसेज भेजा, वो बड़ा आपत्तिजनक था। आर यू ट्राइंग टू इंटिमिडेट मी? आप मुझे धमका रहे हैं, आप मेरी बाजू मरोड़ रहे हैं, आर यू आर्म ट्विस्टिंग? इस तरीके उन्होंने कहा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे तो बादल साहब ने भी अभी कुछ बोला था, तो मैं नहीं कर पाई, तो मैंने जवाब दे दिया था। मुझे तो बीजेपी के अध्यक्ष अरुण सूद भी कुछ बोलेंगे, अगर वो नहीं उचित होगा तो मैं जवाब दे दूंगी। जो उचित होगा, जो शहर के हित में होगा, जो न्याय संगत होगा, मैं वो करूंगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो मैसेज क्या था कि प्रेम गर्ग जी ने उनको बोला कि आर यू फ्रॉम पंजाब कैडर? उन्होंने कहा यस। उन्होंने कहा फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपको हमारे हिसाब से चलना होगा। तो इज़ दिस रीज़नेबल? क्या ये उचित है? सरासर धमकी। तो ये धमकी है। तो ये पहले आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, कन्वीनर हैं, उन्होंने किया। अब काउंसलर और उनके प्रभारी प्रभारी ये कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ये होने नहीं देगी। ये कमिश्नर का विषय नहीं है, ये चंडीगढ़ के स्वाभिमान का विषय है। ये पंजाब की चंडीगढ़ में इंटरफेरेंस, चंडीगढ़ पर अपना वर्चस्व की जो वो उनकी कुचेष्टा रहती है, उसका विरोध है हमारा। थैंक यू। आम आदमी पार्टी के पार्षदों की सीएम भगवंत मान से मीटिंग होती है और मीटिंग में पार्षद जिस तरह से शिकायत करते हैं अधिकारियों की और कमिश्नर पर लताड़ लगाने की, सबक सिखाने की बात करते हैं, उसको लेकर ये प्रेस वार्ता की गई थी। उन्होंने कहा कि ये गलत है, अधिकारियों पर इस तरह से दबाव नहीं बनाया जा सकता और ना ही वो ऐसा होने देंगे। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।